जो टाइम के साथ वेरी करता हो, जो टाइम के साथ चेंज होता हो, वो वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज पता लगाना। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? चेंज पता लगाना। तो जब कोई चीज बदल ही नहीं रही, उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो उसका चेंज क्या निकालोगे? तो निकलेगा ही नहीं उसका चेंज। तो कांस्टेंट का कोई चेंज नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बोले सर हम कैसे पहचानेंगे सवाल में कांस्टेंट? मैंने बोला बेटा जो जिनमें एक्स नहीं लगा हो ना, वो सब कांस्टेंट होता है। जिनमें एक्स ना लगा हो वो सब कांस्टेंट होता है। ठीक है, वैसे इन कांस्टेंट को एबीसी से, पीक्यूआर से, 1 2 3 ये कांस्टेंट भी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं कांस्टेंट? एबीसी, 1 2 3, पीक्यूआर, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। इनको कांस्टेंट को इस तरीके से बताया जाता है। या एक दूसरी पहचान है कांस्टेंट की कि एक्स ना लगा होना, उसके साथ एक्स नहीं लगा होगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। जिनके साथ एक्स लगा होता है उन्हीं का डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू, सब बताऊंगा डिटेल में धीरे धीरे। फिलहाल आज मेरे को सवाल स्टार्ट करके देने थे ताकि पढ़ाई शुरू हो जाए। आज आप एक आधे घंटे किताब खोल के बैठे हैं, 2-3 दिन में आपका मूड बनने लगेगा, आपकी पढ़ाई होने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि हाँ यार पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई करना पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम भी कटने लगेगा, बोर होना बंद हो जाओगे, दिमाग बिजी हो जाएगा। 11वीं की बुक खोल लो, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले फिर से लिख के याद करना शुरू कर दो। बहुत काम की चीजें हैं, फार्मूले ही खत्म कर लेंगे अपन यहाँ पर। 1-2 चैप्टर निपटा लेंगे ऑफलाइन होने से पहले पहले, तो दूसरों से हमारी पढ़ाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम समय का फायदा उठा रहे हैं। लोग बोलते हैं जब जागे तभी सवेरा, लेकिन जितना देर से जागे उतना नुकसान भी तो है। क्योंकि जो जल्दी जागा, एक 6 बजे उठा और एक 4 बजे उठा, 4 बजे वाले उठने ने 4 से 6 के बीच में कोई ना कोई काम करा। बेटा कांस्टेंट की पावर पे वेरिएबल कैसे होगा? जब कांस्टेंट की पावर पे वेरिएबल, चलो हाँ ठीक है आपकी बात ये ऐसा हो सकता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो बेटा यहाँ a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, a टू द पावर x की डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है हमारा dy/dx a टू द पावर x log बेस e a, ये फार्मूला होता है। तब फिर इस तरीके से किया जाता है इसको। कांस्टेंट की पावर पर अगर वेरिएबल आ जाए, तो कांस्टेंट की पावर पर अगर वेरिएबल आ जाए, ये 2 टू द पावर x हो जाए। यहाँ 2 को a से बताया गया है, कांस्टेंट ऐसी चीजों को a से बताया जाता है, a से बताया गया है। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, वो धीरे धीरे बातें करूंगा, मैं सब बताऊंगा आपको समय के साथ, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको समय के साथ, बेफिक्र रहे आप। ठीक है, तो कांस्टेंट की पावर जब आ जाए वेरिएबल, है ना, कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल आ जाए तो a टू द पावर x log बेस e a ऐसा हो जाता है। मतलब ये 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा? dy/dx लिखेंगे, 2 टू द पावर x log बेस e और a की जगह 2 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 2 टू द पावर x log बेस e a ऐसा हो जाएगा। करेंगे, इन सवालों को भी करेंगे, डोंट वरी। सब आता बेटा, 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, पर ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए, तो अभी फिलहाल मैं बताना चाह रहा था आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू ax², कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ये लिख भी दिया है मैंने यहाँ, अचर का अवकलन 0 होता है। एक सवाल है मेरा, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। देखो यहाँ पर c जो है वो कांस्टेंट है। आप ये मत समझना कि c कांस्टेंट की स्पेलिंग c से स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है। इसके साथ x नहीं लगा हुआ है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कब 0 होगा? जब वो प्लस या माइनस में हो तो 0 होगा। कांस्टेंट जब प्लस या माइनस में हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, वरना 0 नहीं होगा। मतलब इनटू डिवाइड की कंडीशन में अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता। अगर कांस्टेंट इनटू डिवाइड की कंडीशन में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। उसका डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? जब वो प्लस या माइनस की कंडीशन में होता है। कौन? कांस्टेंट, जैसा कि यहां पर है। तो क्या होगा? इसका dy/dx करेंगे, ये 2 आगे जाएगा। हमें जो कुछ करना है वो x के ऊपर करना है, ये अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, क्योंकि a को तो अपन कांस्टेंट मानते हैं ना, पर ये इनटू में, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन अभी 0 नहीं होगा। फिर यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 जब वो प्लस माइनस में हो। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, मैंने कितनी बातें बताई? रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
जीरो होता है जब वो प्लस या माइनस में हो। कैसे पहचानेंगे कांस्टेंट को? तो उसमें एक्स नहीं लगा होता है। 1 2 3 ABC PQR, जब ये प्लस माइनस में हो तो इनका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तब इनका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये बिल्कुल भी इस बात का मतलब ऐसा नहीं होता है कि dx से dx कट गया, ये गलत है। ऐसा बिल्कुल भी मीनिंग नहीं होता है, ऐसा मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है इस बात का। तो बोले क्या मीनिंग है, कैसे हुआ फिर वो? x की पावर क्या है? 1, 1 आगे लाया और 1 माइनस 1 करा। जब 1 माइनस 1, क्योंकि n आगे और n माइनस 1, तो जब किसी पावर जीरो तो उसका मतलब भी 1 होता है। 1 इंटू 1, ये देखो ये dx बाई dx ये ऐसे 1 होता है, क्योंकि dy बाई dx का मतलब ये नहीं है कि dy को dx से भाग लगाया जा रहा है, ऐसा मतलब नहीं है। पढ़ भले ही अपन ऐसा रहा है 2/3 वाला dy dx वाला है, dy बाई dx पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि dy को dx से डिवाइड किया जा रहा है, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं। वरना फिर इतना मैथ्स अलग से क्यों पढ़ना पड़ता है? इतनी सब बातें डिवाइड करना, डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और c का 0, क्योंकि x नहीं लगा हुआ है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये हो गया भैया हमारा डिफरेंशिएशन। यहाँ dy बाई dx जरूर से लिखे। ये आ गया हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। आंसर को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, डिफरेंशिएशन के आंसर को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकलन गुणांक बोलते हैं। वो आपसे बोल दे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, मतलब dy बाई dx निकालना है आपको। अगर वो आपसे बोल दे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, मतलब dy बाई dx निकालना है आप लोगों को। बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? सभी लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल चीज चालू करी है, थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे अपन, तेजी से पढ़ेंगे। पहले 11th खत्म करके 12th का चालू करना है, क्योंकि मेरे को तो आप लोग आज ही 11th की वो एक्सरसाइज निपटा देना पूरी, है ना। जितने आपसे बने, जो नहीं बनेंगे वो कल मैं करवाऊंगा, डोंट वरी उसके बारे में। पर आपसे जितने सवाल बने वो आप करें, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल के, एक्सरसाइज के 10 सवाल दिख रहे हैं वही लगा, ऐसा नहीं एग्जाम्पल में ढूंढना उस टाइप के, है ना। कल अपन ये एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे, कैसे भी करके कल अपने को ये एक्सरसाइज फिनिश करना है। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएं, जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा काम हो जाएगा। ये चीजें अपन अभी निपटा के फेंक देंगे। कुछ फार्मूले चीजें चालू करूंगा, फार्मूलों की चीजें, फार्मूले भी याद होते चले जाएंगे साथ के साथ, क्योंकि मैथ्स की जान ही फार्मूले हैं। फार्मूले याद नहीं मतलब काम खत्म, ठीक है। इसलिए फार्मूले भी याद करना है अपने को, फार्मूले याद करेंगे कुछ अपन धीरे धीरे। तो ऑफलाइन होने से पहले अपन बहुत सारी चीजें कंप्लीट करके रख लेंगे, और ऐसा अगर अपन कर लेंगे जल्दी जाके हैं तो फायदा भी ज्यादा होगा हमारा, ठीक है। जो लोग आज ज्वाइन नहीं हुए हैं, आपको दिख रहा है कि ये परिचित है, ज्वाइन नहीं हुआ है, उसे कॉल करके बोले कि भैया पढ़ाई हुई और बहुत अच्छा लगा आज हमें, हमारी तो पढ़ाई शुरू हो गई। इंसान दूसरों को देख के भी करता है कई बार कुछ चीजें। कुछ लोग अलर्ट नहीं हो रहे हैं, जाग नहीं रहे, तो उनको जगाना भी हमारा ही काम है, मानवता की सेवा में उनको जगाए हम। बोले उनको कि क्लास स्टार्ट हो गई भैया, बहुत सारे लोग जुड़े थे आज और पढ़ाई शुरू हो गई है। अभी हम 11th का ही पढ़ रहे हैं, हर 12th के चैप्टर के पहले 11th का चैप्टर पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 10वीं से सीधे 12वीं आ गए हैं। 11वीं में पढ़ाई करी नहीं, 11वीं को लोकल ले लिया। जिसने 11वीं को लोकल लिया, अब 11वीं उसको लोकल बनाएगी, या फिर उसको डबल मेहनत करना पड़ेगी उस व्यक्ति को जिसने 11वीं में मेहनत नहीं करी है। और ये चैप्टर हम 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, जो लोग मेरे से 11वीं पढ़े हैं। मैंने वापस वहीं से शुरू करा है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा है। डिफरेंशिएशन के आंसर को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ध्यान दें सारी बातों पर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं बाइंड अप कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा के मेरे को व्हाट्सअप करना। जो लोग नए हैं, आज ही पहली बार हमसे मिले हैं, वो मेरे को व्हाट्सअप करें, अपना नाम, स्कूल का नाम, है ना, कुछ कुछ चीज़ों की जानकारी मेरे को सेंड करें, फिर मैं बात करता हूँ उनसे व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, आज से शुरू करें पढ़ाई। 2 कॉपी बनाना है, सारी जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी है उनको फॉलो करें, और रेगुलरली टाइम पर 8, 5, 8, 10, बस इससे ज्यादा लेट नहीं, बी ऑन टाइम। सुबह उठ के तैयार होके बैठ जाना, और नहा धो के तैयार होके प्रॉपर बैठना। मैं घर पे कॉल करके पूछूंगा तुम्हारे, सुबह जल्दी उठो, तैयार हो और बैठ जाओ, व्यवस्थित नहा धो के तैयार होके बैठना। ऐसा नहीं कि बस हाँ आँख खुल रही, नींद खुल रही और उठ के बैठ गए, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। लापरवाही में लेना मत मेरी क्लास, भगा दूंगा बेटा मैं, है ना। तुम्हारे जीवन का ध्यान तुमको ही रखना है, मेरे को नहीं रखना है। मेरा भला नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारा भला हो रहा है पढ़ाई करा के, ध्यान रखना इस बात का,
चलिए बाकी आगे कल करेंगे क्लास अपन सुबह 8:05 8:10 लिंक आ जाया करेगी, टेंशन मत लेना, रेगुलर लिंक आ जाया करेगी, सब कुछ हो जाएगा आपका, आप परेशान ना हो, आप तो अपनी क्लास 8 बजे खोल के बैठ जाए बस। ठीक है, चलिए बाय। पहले मेरा मोबाइल फ्री करना है, स्टैंड ये लो।